कोरिया जिले में खराब मौसम के चलते खरीदी केंद्र में खुले में रखी धान की बोरियां भीग गई हैं और बोरियों में रखा धान अंकुरित हो गया, जिसका सीधा नुकसान समिति प्रबंधक और स्टाफ को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस नुकसान की भरपाई समिति प्रबंधक और स्टाफ के जिम्मे होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमने पहले भी ये सवाल उठाया था कि खुले में पड़ा धान भीग कर खराब हो सकता है। उस वक्त जवाब मिला था कि जल्द धान की बोरियों को हटा लिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अभी 40,000 के लगभग डीओ जारी हो चुका है, तो जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। ये सवाल हमने 18 फरवरी यानी कि आज से ठीक 12 दिन पहले उठाया था। तब कहा गया था कि जल्द ही धान की बोरियों का उठाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साफ है कि लापरवाही हुई और बेमौसम बारिश में धान भीगकर अंकुरित हो गया। ये हाल छत्तीसगढ़ की ज्यादातर धान खरीदी केंद्रों का है। दूर तक फैली अंकुरित धान की बोरियां, ये तस्वीर कोरिया के सलबा धान खरीदी केंद्र की है। यहाँ सैकड़ों क्विंटल धान पड़ा हुआ है। खरीदी केंद्र में पर्याप्त शेड की व्यवस्था भी नहीं है, जिसकी वजह से धान खुले में पड़ा हुआ है और बारिश होने पर भीगकर उपज गया। आपको बता दें, कोरिया जिले में 12,42,653 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। इसमें अब तक 8,17,642 क्विंटल धान का उठाव हो सका है। वहीं 4,25,010 क्विंटल धान खरीदी केंद्रों पर ही पड़ा खराब हो रहा है। जिम्मेदार विभाग की लापरवाही से ही सरकारी धान का नुकसान हुआ है। अगर वक्त पर उठाव हो जाता तो बारिश में धान भीगकर खराब नहीं होता। कोरिया से मनोज सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 27/2 को पानी गिरा था। उस 27/2 में इतना पानी गिरा कि उसके साथ ओले और पथरा भी कुछ गिरा है, जिसमें पूरा तरफ से जो ढक के रखे थे। हम दूसरे दिन भी हम इसको नहीं खोल पाए। तीसरे दिन में जब खोले तो थोड़ा बहुत अंकुरित हो गया था, तो इसीलिए हम त्रिपाल को खोले तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंकुरित हो गया था। आज के डेट में वो ठीक हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। सुखद भी मार रहा है, चूहा भी काट रहा है नीचे से। दीमक वीमक और त्रिपाल से अगर हम ढकेंगे तो कितना दिन तक ढक पाएंगे, और ज़मीन में खुदे धान है। और 28 फरवरी तक हमारा उठाव का आखिरी डेट था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं मिला है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? जी, हमने 20/2 को भी लेटर जारी किया था, और क्या बोलते हैं, बीच में इससे पहले हमने व्हाट्सएप में भी कई बार अवगत करवाया, मौखिक रूप से भी हमने कई बार अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है। जिला में 12 लाख और समथिंग हुआ है, और उसमें से 8 लाख ही उठाव हुआ है, जिसमें 4 लाख कुछ बचा हुआ है। और अभी धान नहीं उठा होने से सर बहुत सारा समस्या आ रहा है। एक तो मौसम अभी बरसात का आने लगा है सर, जिसमें कि तूफान के साथ आ रहा है। पाल से ढक कर रखना संभव नहीं हो पा रहा है, और इतना अधिक दिन हो जाने की वजह से सुखद अलग आ रहा है और दीमक और चूहा अलग नुकसान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सर समिति को बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है समय पर नहीं उठा होने से। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह कहीं आप की किसी से? जी सर, हमारे एजेंट के रूप में विपणन शाखा होता है। हम लोग डीएमओ साहब को कितने बार लेटर दे चुके हैं, और सहायक पंजीयक महोदय को भी दिए हैं, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया गया है सर, लेकिन उठाव की स्थिति ठीक नहीं है सर कोरिया जिला में। कोरिया जिले के करीब 20 से ज्यादा खरीदी केंद्रों में उठाव नहीं होने के कारण धान खुले आसमान के नीचे बारिश और धूप खा रहे हैं। खरीदी केंद्रों पर करीब 34% धान जाम है। उठाव सिर्फ एक मिलर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें केंद्रों में करीब 92 करोड़ का धान असुरक्षित है। इस समय हम मौजूद हैं सलवा धान खरीदी केंद्र में, जहां आप देख सकते हैं कि ठीक यहाँ की जो धान की स्थिति है वो बहुत ही बद से बदतर हालत में है, जिससे शासन को काफी नुकसान हो रहा है। जिले में पखवाड़े भर से रुक रुक कर कई बारिश से केंद्रों में खुले में रखे धान अंकुरित हो गए हैं। प्रबंधकों का कहना है कि बारिश से 20% धान खराब हो गए। छल्ली में नीचे की बोरियों को फाड़ते हुए धान की जरई निकल आई है, यानी धान अंकुरित हो गए। इसका सीधा नुकसान समिति प्रबंधक व स्टाफ को भुगतना पड़ता है, क्योंकि खरीदी केंद्रों में जीरो शॉर्टेज लागू रहता है। खरीदे गए पूरे धान का हिसाब समिति को देना पड़ता है। धान शॉर्टेज होने पर समिति प्रबंधक को ही भुगतान करना पड़ता है। बेमौसम
बारिश की मार से समिति प्रबंधकों का कहना है कि शासन द्वारा धान उठाव को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इससे भारी मात्रा में धान खराब हो रहा है। ग्राम पंचायत सलवा स्थित धान खरीदी केंद्र में सैकड़ों क्विंटल धान पड़ा हुआ है, जिसका उठाव नहीं हुआ है। केंद्र में बोरियों के छल्ले में नीचे के साथ ही ऊपर की बोरियों में भी धान अंकुरित हो गए। खरीदी केंद्र में पर्याप्त शेड की व्यवस्था न होने के कारण स्थिति बद से बदतर है और यही हाल अगर आने वाले दिनों में रहा तो जिस तरह अंकुरित धान हो रहे हैं, हर जगह हर धान खरीदी केंद्र की स्थिति यही है, जिससे शासन को काफी नुकसान हो। अब आगे देखने वाली बात होगी कि शासन इस और कब ध्यान देती है। एनडीटीवी के लिए कोरिया से मनोज सिंह की रिपोर्ट।